जो लोग कहते थे कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, तो उनके लिए एक बैड न्यूज़ है कि आज आपकी इंटरमीडिएट कराची बोर्ड की डेट शीट आ गई है, तो अब बिल्कुल भी बहाने नहीं चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उज़ैर राशिद। आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और हमारी बुक थी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। ठीक है जी। 10.3 और 10.4 हम पहले ही कर चुके थे, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके। आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि है चैप्टर 11। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। अच्छा, इसके जो क्वेश्चन है ना, वो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया है, क्योंकि 2 से लेके 8 तक जो क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो थोड़ा चेंज है। उसको मैं एक और वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आप क्लास 10th में कर चुके होंगे। क्लियर है? तो आपको समझने में आसानी होगी। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अ वर्टिकल स्टिक 16 मीटर लॉन्ग। स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में, बल्कि इस पूरी एक्सरसाइज में काम है ट्राइंगल का। एक ट्राइंगल भी आएगा और दो ट्राइंगल भी आ सकते हैं। ठीक है, आपको सॉल्व करना है। और ट्राइंगल भी कौन से हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखें, सबसे पहली चीज ये कह रहे हैं कि स्टिक है 16 मीटर लॉन्ग। तो ये जो है ना, ये वाली ट्राइंगल का ये वाला साइड, इसको हमने क्या कंसिडर किया है? स्टिक कंसिडर किया। क्लियर? ये हो गई 16 मीटर। अभी मैं आपको चीजें बताता हूँ इसकी। कास्ट अ 12 मीटर लॉन्ग शेडो। अब एक बात बताएं, एक चीज ऐसे है, ठीक है, एक चीज ऐसे खड़ी हुई है और पीछे फर्ज करे सूरज है, तो शेडो कहाँ बनेगा? जमीन पे बनेगा ना। तो ये बच्चों स्टिक है। ठीक है, ये ऐसे वर्टिकली प्लेस है और सूरज या कोई भी लाइट इधर है, तो इस स्टिक का शेडो बनेगा बिल्कुल यहाँ पे ग्राउंड पे। और शेडो की कितनी लंबाई है? वो है 12 मीटर। स्टिक की कितनी थी? स्टिक की थी 16 मीटर। क्लियर? दो चीजें गिवन है। तीसरा कह रहे हैं फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, इस एक्सरसाइज में एंगल ऑफ एलिवेशन भी आएगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आएगा, जो कि आप क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक में पढ़ चुके हैं। एलिवेशन क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखें। अब देखें, यहां एक फर्ज करें, यहां पे कोई बंदा है। ठीक है, यहाँ एक बंदा खड़ा हुआ है, यहां मैं बना देता हूं। ठीक है, यहाँ बंदा खड़ा हुआ है। तो ये जब सन को देखेगा, ये जब सन को देखेगा, तो दो लाइंस होंगी स्टूडेंट्स। एक तो इसकी नजरों की लाइन होगी, जो नजरें यहाँ जा रही होंगी सन की तरफ या कोई भी ऑब्जेक्ट की तरफ, और दूसरी लाइन होगी ग्राउंड वाली लाइन, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखें, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो नजर वाली लाइन है, इन दोनों के दरमियान एक एंगल बन रहा होगा, उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कहाँ बनता है? नीचे की तरफ बनता है, यहाँ। सही है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है वो मैं बताता हूँ जब क्वेश्चन करेंगे हम। तो यहाँ बच्चों क्या निकालना है? आपको एंगल निकालना है, जिसको हम कहते हैं थीटा कह लें या अल्फा कह लें, वो आपकी मर्जी है। अब समझे इसको करेंगे कैसे क्वेश्चन को। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें वो चीजें लिखनी है जो हमें गिवन है। गिवन क्या क्या गिवन है? 16 मीटर लॉन्ग स्टिक। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे लेंथ ऑफ अ स्टिक। क्लियर? जो कि कितनी है? 16 मीटर है। क्लियर हो गया? पहले अच्छा, एक और चीज देखें, स्टिक को हमने क्या बोला? ये बिल्कुल वर्टिकल। तो इस ट्राइंगल का कोई ना कोई नाम भी होगा। तो एक ट्राइंगल का वर्टेक्स को नाम देता हूं मैं ए, इसको देता हूं बी, और ये जो 90 का राइट एंगल है इसको देता हूं सी। ठीक है, तो मैं स्टिक को क्या बोल सकता हूं? स्टिक को मैं कह सकता हूं बी से लेके सी तक का फासला। क्लियर? तो यहां हम लिख सकते हैं बी से लेके सी तक का फासला, जो कि है लेंथ ऑफ अ स्टिक। पहली चीज। एक और आसानी कर लें आपके लिए, ये जो साइड है ए, सॉरी साइड बोल रहा हूं, वर्टेक्स है ए, इसके सामने वाली जो साइड होती है इसको कहते हैं स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड को कहते हैं स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड को कहते हैं स्मॉल सी। ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो स्टिक को या तो आप कह लें बी से लेके सी, बी सी, ठीक है, या फिर आप क्या कह लें? ए बोल। दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। तो मैं और आसान कर देता हूं, या तो आप बोलें a इज इक्वल टू 16, या तो आप बोलें बी सी इज इक्वल टू 16। दोनों सूरतों में बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? शेडो। शेडो ऑफ स्टिक। शेडो ऑफ स्टिक। कितना शेडो बन रहा था बच्चों? ये बन रहा था आपका 12 मीटर। और 12 मीटर को अगर हम देखें, जो कि ग्राउंड पे है, ए से लेके सी तक का फासला 12 मीटर है।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए से लेके सी तक भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये क्या लिखा हुआ है बी, बी भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। क्लियर हो गया। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है, और एंगल को हमने क्या लिया, अल्फा लिया, या थीटा ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। तो हमें मालूम करना है एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन जो कि ऊपर की तरफ हम देखते हैं जब जब बनता है, ठीक है जी, ये निकालना है, या फिर इसको क्या बोलें, अल्फा बोल दें, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसकी जो ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, वो देखें। वो ये है कि अभी आपको दो साइड्स गिवन थी, दो साइड्स आपको गिवन थी, और मालूम करना है आपको एंगल। जब भी दो साइड्स गिवन हो, एंगल मालूम करना हो, तो सबसे पहले आप देखें कि वो दो साइड्स कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एंगल मालूम करना है, तो एंगल के साथ वाली साइड होती है बेस, ये आपको पता होगा, बेस बोलते हैं इसको। और जो 90 डिग्री के साथ वाली ऐसी जो वर्टिकल साइड होती है, ये होती है परपेंडिकुलर, ये आप पढ़ चुके हैं। दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड जो होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। तो एक ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, आपको पता होगा, राइट एंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, ठीक है। अब हमें हाइपोटेनियस से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं, हमें सरोकार है परपेंडिकुलर और बेस से, और दोनों साइड्स हमें गिवन है। तो आप बताएं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लास 10th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ये किस रेशियो का फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपने साइन कॉस टेन पढ़े होंगे, ठीक है, सबके फॉर्मूलाज होते हैं, रेशियोज होते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो रेशियो है वो किस फंक्शन का है, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। यहाँ मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, सॉल्यूशन बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बच्चों, आपको याद आ जाएगा अभी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो बेसिकली बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। याद आ गया फॉर्मूला, 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ थीटा लिखा मैंने, तो मैं इसको रब करके क्या लिख देता हूँ, अल्फा। लेकिन अगर आप यहाँ थीटा लिख रहे हैं तो यहाँ पे थीटा ही छोड़ दिएगा, तो ये आ गया अल्फा। क्लियर हो गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, तो 10 एज इट इज आ गया, अल्फा निकालना है, अल्फा एज इट इज आ गया। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, अच्छा परपेंडिकुलर को ना पहले ऐसे लिख लें, देखें परपेंडिकुलर कहाँ था भाई, ये स्टिक थी, ठीक है, और स्टिक को हमने क्या बोला था, 16 मीटर लंबी स्टिक है, तो 16 मीटर को या तो BC बोल दें या तो A बोल दें। तो अगर मैं यहाँ पे A लिखता हूँ परपेंडिकुलर की जगह, तो बेस पे क्या लिखूंगा, जो कि AC थी, B लिखूंगा। क्लियर हो गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू, A की प्लेस पे आएगा 16 और B की प्लेस पे आएगा 12। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, ये आ गया। क्लियर है बच्चों। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। 4 डिवाइडेड बाय 3, एक मिनट, 4 डिवाइडेड बाय 3, ये आ रहा है 1.333, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो ये आ रहा है टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू 1.333। क्लियर। हमें निकालना है अल्फा, एंगल निकालना है, तो एंगल को यहीं रहने दें, ठीक है जी, और 10 को वहां शिफ्ट कर दें। जब 10 वहां शिफ्ट होगा तो 10 की पावर अगर 1 है तो वहां जाके 10 की पावर -1 हो जाएगी। ऐसा आप 9th और 10th में पढ़ चुके हैं, 9th की फिजिक्स में और 10th की मैथमेटिक्स में। क्लियर हो गया। और 1.333 एज इट इज। अब हम इसका 10 इनवर्स लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा, शिफ्ट दबाया, 10 इनवर्स आया 1.333, तो ये आ रहा है बच्चों अल्फा इज इक्वल्स टू 53.12। क्या आ रहा है, 53.12 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा डिग्री में आंसर आ गया। क्लियर। लेकिन बुक में डिग्री में नहीं दिया हुआ, बुक में दिया हुआ डिग्री और मिनट में। तो डिग्री मिनट में कैसे कन्वर्जन होगी, अब देखें। ये पहली वाली चीज जो है ना, पॉइंट्स, इसको तो छोड़ दें, क्योंकि ये चीज तो है डिग्री में, ठीक है, होल नंबर होता है ये। और जो पॉइंट वाली चीज है ना, इसमें से आप क्या करें, ये नंबर ले लें। क्लियर हो गया। कौन सा नंबर लिया आपने, 1 ले लिया, ठीक है जी, ये ले लिया। अब डिग्री से कहाँ जाना है, मिनट में जाना है। याद कर लें, डिग्री से जब भी मिनट में जाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिग्री से जब भी
मिनट में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 60 से। जिस तरह आवर से मिनट में जाते हैं तो किससे सॉरी, डिग्री से जब मिनट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट से जब सेकंड में जाते हैं तब भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें तो जाना है डिग्री से सेकंड में, और ये वाली चीज़ क्या है, ये पूरा ले लें, बल्कि 12 ले लें, सही है। तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय 60। क्लियर हो गया। 60, 12 को 60 से करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आ रहा है। 600 720 आया बच्चों, ठीक है, ये आ गया। तो हम ये लिखेंगे 53 पॉइंट, ये जो 720 लिखा है ना, तो 7 छोड़ दें इसको, ठीक है जी, और ज़्यादा ना करें, क्योंकि हमें क्या चाहिए डिग्री और मिनट में आंसर चाहिए। तो लिखेंगे कैसे इसको, अब देखें, ये तो डिग्री में था ना, तो इसके ऊपर तो आप लगा दें डिग्री, ठीक है जी। इसके ऊपर क्या लगा दिया, डिग्री लगा दिया, और इसके ऊपर क्या लगाएंगे, 7 के ऊपर ये लगा दें आप मिनट लगा दें, सही है। तो मिनट का क्या है सिंबल, ये हमने लगा दिया। क्लियर हो गया। हम आंसर देख लेते हैं कौन क्या आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, यही आंसर है। तो ये डबल लगा, इसको सिंगल करें, क्योंकि हमें मिनट तक चाहिए था आंसर। 53 डिग्री एंड 7 मिनट्स, सेकंड में नहीं चाहिए, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। पार्ट 3 करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब देखें, टावर देखा होगा आपने, टावर ऐसे तो नहीं होता, ठीक है, टावर हमेशा वर्टिकल होता है। तो ये फर्ज करें टावर है, ठीक है। हमें फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन, एक आदमी है, ठीक है जी, उसका डिस्टेंस निकालना है कहां से, फुट ऑफ द टावर। ये फुट होता है टावर का, ठीक है, जमीन पर लगा हुआ है तो ये फुट होगा। तो आदमी कहाँ खड़ा होगा, आदमी यहाँ खड़ा होगा, देखिए ये देखिए, यहाँ एक इंसान खड़ा हुआ होगा। तो ये कह रहे हैं कि फुट ऑफ द टावर से लेके इंसान तक का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्लियर हो गई ये बात। और कह रहे हैं कि टावर जो है 169 मीटर हाई है। तो हाई मतलब ये इस तरह होगा, तो ए की वैल्यू हो गई 169 मीटर्स हाई। क्लियर हो गया बच्चों, ये हाइट दी हुई टावर। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ मैन फ्रॉम इट्स टॉप इज, ठीक है, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब बात हो रही है डिप्रेशन की। अब डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन तो मैंने आपको बताया था, जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है वो लाइन जिस पे आप देख रहे होते हैं, उन दोनों का एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। लेकिन अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन बनता है ऊपर से, ठीक है। फर्ज करें यहाँ कोई खड़ा हो, ठीक है, अब वो नीचे देखेगा, ठीक है, नीचे जब देखेगा तो एक तो वो नजर होगी जो बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही होगी उसकी, जिसको हम कह रहे हैं ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूस, और एक नजर होगी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है, वो कहीं ना कहीं तो खड़ा हुआ होगा ना बच्चों, ठीक है। तो इस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के दरमियान जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ऊपर से बनेगा ये। क्लियर हो गया बच्चों। और एक और चीज देखें, एंगल दिया हुआ 48 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है जी। तो एंगल जो है यहां लिखूंगा मैं 48 डिग्री और 30 मिनट्स, ये इस तरह लिखते हैं 48 डिग्री 30 मिनट्स। क्लियर हो गया। अब एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी एंगल्स की, कि इंटरनल एंगल्स जो होते हैं, फर्ज करें ये एंगल दिया हुआ, जितना भी एंगल ये होगा इसका जो ऑपोजिट एंगल होगा इंटरनल, देखिए ना, इसका ऑपोजिट तो ये हो गया ना, ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। ये वो लेवल्स में ही पढ़ाते हैं और आपने 10th में ही पढ़ा होगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा 48 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। क्लियर हो गया बच्चों, आगे चलें जी, आगे चलते हैं। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन लिखा, मार्कर उठा लेते हैं यहाँ से। अच्छा जी, क्या दिया हुआ है, जो हाइट ऑफ द टावर, यहाँ देखें बच्चों मैं लिख रहा हूँ हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट को सबसे पहले तो बताया हमने, बोला हुआ क्या है, टावर की हाइट को आप बी सी भी बोल सकते हैं और ए भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ ए लिख रहा हूँ और यहाँ आ जाएगा 169 मीटर्स। क्लियर हो गया। एंगल कितना दिया हुआ है, अच्छा एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, और इस एंगल को हम शॉर्ट फॉर्म में बोले, अगर इसको अल्फा बोला था तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कह देते हैं बीटा। क्लियर हो गया, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये बीटा की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है बच्चों यहाँ पे
48 डिग्री और 30 मिनट्स। अब कन्वर्ट करना है हमें डिग्री में। कैसे करें? देखें लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डिग्री से कहाँ गए थे, डिग्री में चीज़ दी हुई थी और हमने कन्वर्ट किया था डिग्री और मिनट में। ठीक है जी। अब यहाँ पे चीज़ डिग्री और मिनट में दी हुई है और हमें कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में। तो डिग्री से मिनट में जाने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया था। क्लियर? अब मिनट से डिग्री में जाने के लिए क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 60 से डिवाइड करना है। इसका तरीका क्या है? तरीका ये है 48 तो आप एज इट इज लिख दें, देन प्लस इस 30 को डिवाइड कर दें 60 से, क्योंकि हमें मिनट से डिग्री में जाना है। तो इसको कैंसिल जब करेंगे तो ये आएगा 1/2 और 1/2 बेसिकली होता है 0.5 के, और ये हो जाएगा 48.5 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये एंगल आ गया हमारा। अब हम करेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 2 साइड्स दी हुई थी और एक एंगल दिया हुआ था। तो हमने देखा वो 2 साइड्स कौन सी हैं, उन दोनों का रेशियो ले लिया। अब इस केस में क्या है, एक एंगल है और एक साइड है। क्लियर हो गया? एक एंगल है और एक साइड है, और मालूम क्या करना है, मालूम करना है हमें ये वाली साइड डिस्टेंस। तो ये वाली साइड जब मालूम करना होती है तो एक साइड गिवन होती है, आप एक साइड गिवन होती है तो वो देखेंगे कौन सी गिवन है। तो हमें गिवन है परपेंडिकुलर और हमें निकालना कौन सी है, बेस। तो बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला है, लास्ट क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था, 10 का फॉर्मूला है। तो हम लगाते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग, फॉर्मूला लिख लें या फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख लें, एक ही बात है। 10 का फॉर्मूला यूज होगा, 10 थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, थीटा की जगह क्या आएगा, थीटा की जगह मैं यहाँ लिखूंगा बीटा, क्योंकि मैंने एंगल को क्या लिया हुआ है, बीटा लिया हुआ है। इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बिल्कुल वर्टिकल वाली साइड है जिसको मैं कहता हूँ ए और बेस को कहता हूँ मैं बी। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ये हो जाएगा 10 बीटा, बीटा की जगह बच्चों आएगा 48.5 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह क्या आएगा, परपेंडिकुलर की जगह आएगा 169 एंड बेस तो निकालनी है और बेस को क्या बोला हुआ हमने, बी बोला। अब बी को अलग कर दें तो बी यहाँ आ जाएगा, ये चीज यहाँ चली जाएगी, तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल्स टू 169 डिवाइडेड बाय 10 48.5 डिग्री। सबसे पहले हम 10 की वैल्यू निकालते हैं कैलकुलेटर से। तो ये हमने निकाली 10 48.5 डिग्री में 1.130। ठीक है जी, 1.130। तो यहाँ मैं लिखूंगा b इज इक्वल्स टू 169 1.130। अब इन दोनों को डिवीजन करते हैं, 169 डिवाइडेड बाय 30, ये आ रहा 149.5 149.55 आ रहा है, और ये बेसिकली डिस्टेंस था। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर में है तो आप यहाँ लिखेंगे मीटर। क्लियर? लास्ट में आप लिख सकते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द मैन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 149.55 मीटर। इसको हम चेक करते हैं अपनी बुक में आंसर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है हमारा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। बच्चों पार्ट 4 करते हैं। अब ये कह रहे हैं अ स्ट्रिंग ऑफ अ फ्लाइंग काइट इज 200 मीटर। ठीक है जी, एक पतंग है, वो कोई एक बच्चा उड़ा रहा है। ठीक है जी, पतंग, ये पतंग है, ठीक है, ये इसकी डोर है, ठीक है, ये डोर आ रही है इसके हाथ में, ठीक है, ये उड़ा रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अ स्ट्रिंग ऑफ अ फ्लाइंग काइट, जो धागा है, जो सद्दी है, जो मांझा है, जो भी है जिससे पतंग उड़ा रहे हैं, वो 200 मीटर्स है। तो लाजमी सी बात है, पतंग को ऐसे तो नहीं उड़ाते बिल्कुल सीधा, पतंग थोड़े से कुछ ना कुछ एंगल पे उड़ती है बच्चों। क्लियर हो गया? तो ये जो साइड है ना हाइपोटेनियस, ये दिया हुआ इन्होंने 200 मीटर। तो यहां मैं लिखूंगा c इज इक्वल्स टू 200 मीटर। क्लियर? अच्छा आगे क्या है, एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 58 डिग्री 30 मिनट्स। आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कहाँ बनता है, इधर बनता है। यहाँ पे कौन सा एंगल बनता है, यहाँ पे बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, याद रखिएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 58 डिग्री 30 मिनट्स। क्लियर? इस धागे की या सद्दी की लंबाई दी हुई है स्ट्रिंग की 200 मीटर्स, और जितना एंगल वो ग्राउंड के साथ बना रही है वो है 58
डिग्री और 30 मिनट्स। क्लियर हो गया बच्चों? क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। काइट की ऊंचाई निकालना है कि काइट कितनी ऊंची है। ठीक है, अब ऊंचाई की जब बात होगी, हाइट की तब बात होगी, तो ये वाली साइड तो आने से रही। क्लियर हो गया ना? कौन सी साइड आएगी? ये वाली साइड आएगी, तो ये वाली साइड हमें मालूम करनी है। तो ए की जगह लिखेंगे हम क्वेश्चन मार्क, और सी की जगह है 200, और बी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या है, क्या दिया हुआ है? अच्छा जी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लंबाई दी हुई है 200 मीटर। क्लियर हो गया? और इसको हमने क्या बोला हुआ है? सी बोला हुआ है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और चीज, एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? कल बताया, बल्कि अभी बताया था, अल्फा। अल्फा की वैल्यू है 58 डिग्री 30 मिनट्स। कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको डिग्री में, पूरी चीज को। तो पहली वाली तो डिग्री में कन्वर्ट है, तो उसको रहने दें, ऐड करवा दें। ये जो 30 है इसको किससे डिवाइड करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये दोनों को जब कैंसिल करेंगे 1.5 आएगा, तो ये हो जाएगा 58.5 डिग्री अल्फा की वैल्यू हो गई। क्लियर हो गया? अच्छा, अब क्या करें? निकालना क्या है? फाइंड हाइट ऑफ द काइट। हाइट का मतलब क्या है? ये निकालना है, तो इसको बोलते हैं ए। तो यहां मैं लिख देता हूं, हाइट ऑफ द काइट। ठीक है, ये निकालना है। इसको हमने क्या बोला हुआ है? ए बोला हुआ है, तो ए करके लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? अभी आपको 3 सवालों में मैं आपको बता चुका हूं, 2 क्वेश्चन में, कि यहाँ पे एक साइड गिवन है। क्लियर हो गया? एंगल तो गिवन है, और आपको दूसरी साइड निकालनी है। कौन सी साइड गिवन है? हाइपोटेनियस गिवन है। निकालना कौन सा है? परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? तो यहाँ लिखेंगे हम, बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूला होता है किसका? साइन का। तो थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा? थीटा की जगह मैं अल्फा लिखूंगा। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा की प्लेस पे 58.5 डिग्री। परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर मालूम करना है, ए एज इट इज, और हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है? 200। तो 200 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 58.5 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल्स टू ए। तो हम निकालते हैं साइन 58 की वैल्यू। तो साइन प्रेस किया, देन 58.5, तो ये आ रहा है 0.852। तो 0.852 मल्टीप्लाई बाय 200, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, वो असल में क्या होगा? काइट की हाइट होगी। क्लियर हो गया? इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 200 से, तो ये आएगा 170.52, 170.528। क्लियर हो गया बच्चों? और हाइट किस में है? मीटर में है, तो ये वाली हाइट भी किस में लिखनी पड़ेगी? मीटर्स में लिखनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 170.528 मीटर्स। क्लियर हो गया? तो बच्चों पार्ट 5 करते, क्या कह रहे हैं इसको समझने वाला बहुत क्वेश्चन है, कंसंट्रेट कीजिएगा। अ मैन 1.8 मीटर टॉल। ठीक है जी, एक शख्स है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, और इसकी जो हाइट है कितनी है? ये है 1.8 मीटर्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ऑब्जर्व करता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, टॉप ऑफ द ट्री, वो कितना है? 31 डिग्री 45 मिनट्स। अब ये कह रहे हैं इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ट्री के साथ, वो कितना है? 31 डिग्री 45 मिनट्स। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है यहाँ बनता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता तो यहाँ बनता। ये चीज़ हो गई। अब ये कह रहे हैं ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम हिम। ये जो दरख्त है ना, ये दरख्त, यहाँ से यहाँ तक का फासला, इस शख्स का फासला कितना है? 12 मीटर से। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हम ले लेंगे बी इज इक्वल्स टू 12 मीटर्स। क्लियर हो गया? और एंगल दिया हुआ है 31 डिग्री 45 मिनट्स। अब निकालना क्या है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? स्टूडेंट्स, हाइट निकालनी है ट्री की। अब एक बात याद रखें, ट्री की हाइट यहाँ से यहाँ तक होती है, यहाँ से यहाँ तक ट्री की हाइट नहीं होगी, क्योंकि इसकी भी हाइट दी हुई है, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, और आपको बताया एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब
एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि आंखों की सीध में हो, और एक ऐसी लाइन जिसको बंदा देख रहा हो, इन दोनों के दरमियान एंगल बनता है, वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इट मीन्स ये वाली हाइट है इस बंदे की, और हमें यहाँ से यहाँ तक हाइट मालूम करनी। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ जो हमें गिवन है। सबसे पहले लिखे हैं डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द ट्री। दरख्त से कितनी दूर खड़ा हुआ है? 12 मीटर खड़ा हुआ, और इसको क्या बोलते हैं? बी बोल दिया हमने। ठीक है जी, आप देख सकते हैं बेस बी होती है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको हम कहते हैं अल्फा, जो कितना दिया हुआ है? 31 डिग्री 45 मिनट्स। आपको पता है कन्वर्जन कैसे होती है? 31 डिग्री एज इट इज, देन ऐड करें और 45 को डिवाइड कर दें 60 से, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.75। जब 31 में ऐड होगा तो 31.75 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इन डिग्री। क्लियर हो गया? व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? हाइट निकालनी है ट्री की, तो आप अब जरा गौर से देखिएगा। हाइट ऑफ द ट्री जो है वो क्या है? अब देखें, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? ए भी बोल सकते हैं और बी टू सी भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? आपकी मर्जी। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मालूम करना है हमें। कौन सा डिस्टेंस मालूम करना है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस मालूम करना है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं अपनी तरफ से फिलहाल नाम दे देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूँ डी का। ठीक है जी, स्मॉल डी का नाम दे रहा हूँ। क्लियर हो गया? ये आपको पता है? पता है कैसे पता आप? ये देखिए 1.8 मीटर था ना, ये बंदा खड़ा हुआ था, ऐसी है। तो ये वाला हिस्सा कितना होगा? 1.8 मीटर्स होगा। ये मालूम नहीं करना है, हमें पता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ डी जो है 1.8 मीटर है। ये पॉइंट को कहते हैं डी बोल। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको क्या मालूम करना है? ये फासला तो पता है, ये फासला और मालूम करना है आपको, फिर दोनों को ऐड करा देना, और इस फासले को क्या कहते हैं? ए बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन हो रहा है इसका बाय यूजिंग फॉर्मूला। सवाल पैदा होता है फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? साइन का होगा, कॉस का होगा, टेन का होगा। तो आपको बताया है अगर ये वाली परपेंडिकुलर साइड मालूम करनी है आपको और बेस गिवन है, तो इन दोनों साइडों को देखना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है? हम पढ़ चुके हैं, वो फॉर्मूला होता है टेन का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेन अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर हो गया? तो टेन एज इट इज, अल्फा की जगह 31.75 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है? ए है, ए आ गया। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अपॉन बेस क्या है? बेस बी है। तो 1031.75 की वैल्यू लें। 1031.75 बराबर है 0.594 के। तो यह आ गया 0.594 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी की जगह 12 आ गया। 12 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 0.594, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ रहा है 7.139। तो ये आ गया ए इज इक्वल्स टू 7.139 मीटर्स। क्लियर हो गया? ये हमें डिस्टेंस मालूम हुआ है, ट्री का नहीं हुआ, हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम हुआ है। क्लियर हो गया? और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पहले से मालूम था जो कि था 1.8। तो ट्री का डिस्टेंस निकालने के लिए, ट्री की हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाइट ऑफ द ट्री। ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस हाइट को इस हाइट में ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इस हाइट को क्या नाम दिया था हमने? ए नाम दिया था। और ऐड किस में करना पड़ेगा? इस हाइट को हमने क्या नाम दिया हुआ है? डी नाम दिया हुआ है। तो ए प्लस डी, ए क्या है? ए अभी हमने निकाला 7.139, डी क्या है? डी है 1.8। इनको ऐड करते हैं बच्चों। uh, 1.8, तो ये आ रहा है बच्चों, इसको ऐड करते हैं 7.139 प्लस 1.8। एक मिनट, 10 की वैल्यू ले लें पहले, 31.75। अच्छा जी, ये 10 की वैल्यू हमने गलत लिखी है यहाँ पे,
31.75 होता है 0.618। क्लियर हो गया? 0.618, तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लें, 0.618, तो ये भी क्या हो जाएगा 0.618, और 0.618 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 7.416, 7.416, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों। और यहाँ भी क्या हो जाएगा 7.416, और इसको ऐड करेंगे हम, किस में करेंगे 1.8 में, तो 9.216। क्लियर हो गया? तो 9.21 काफ़ी है इतना, तो ये हाइट ऑफ द ट्री आ गई, जो कि होती है मीटर्स में। क्लियर हो गया बच्चों? तो स्क्रीनशॉट ले लें। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ कहते हैं चट्टान, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 80 मीटर हाई। अब एक क्लिफ है, इस क्लिफ की कुछ ना कुछ हाइट होगी, यहाँ पे क्लिफ, चट्टानें होती है ना, पहाड़ की चट्टानें, कुछ भी चट्टानें ले लें, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 80 मीटर्स, तो इसको हम ए कहते हैं, ये आ गया 80 मीटर्स। अब ये कह रहे थे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 12 डिग्री 30 मिनट्स। अब आपको पता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ बोट है, ठीक है जी, यहाँ बोट होगी, तो यहाँ क्लिफ से बोट तक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर नहीं बनता बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक जहाँ जिसको देख रहे हैं उस लाइन के बीच में बनता है। कितना दिया हुआ? 12 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका नाम दे दें ए, बी और सी। क्लियर हो गया? निकालना क्या है, हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ, ठीक है जी, कि क्लिफ से बोट कितनी दूर है, क्लिफ से बोट कितनी दूर है। पहाड़ आपने देखे होंगे बड़े बड़े होते हैं, यहाँ मैंने थोड़ा सा बनाया है सिर्फ हिस्सा, तो क्लिफ से, ये क्लिफ होगी, पूरी क्लिफ होगी ना, इसकी हाइट दी हुई है, बोट कितनी दूर है, तो ये डिस्टेंस मालूम करना है, तो इसको हमने बोलते हैं बी। तो हमें गिवन क्या है बच्चों, यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ आ क्लिफ, इस चट्टान की हाइट क्या है जिसको हम कहते हैं ए, ये है 80 मीटर्स, और एंगल जो बन रहा है डिप्रेशन वाला वो कितना बन रहा है। अच्छा, एक बात याद रखें, आपको बताया था जो इंटरनल एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो ये होगा वही ये वाला एंगल होगा, दोनों सेम होते हैं, डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम कहते हैं ये वाले एंगल को क्या बोले, अच्छा ये इसको अल्फा बोलते हैं, ठीक है जी, बीटा बोलते हैं, नाम में क्या रखा है, यह देखा है तो यहाँ हो गया अल्फा, ठीक है जी, ये हो गया, क्योंकि जो एंगल यह होता है ये भी वही एंगल होता है, तो अल्फा ही बोलते हैं आसानी के लिए। अल्फा जो दिया है 12 डिग्री 30 मिनट्स, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 12 एज इट इज, 30 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो 12 इसको करें 0.5, तो 12.5 डिग्री आ गया अल्फा की वैल्यू, ये आ गया एंगल। क्लियर हो गया बच्चों? आगे क्या कह रहे हैं, हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ। अब यहाँ निकालना हमें डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द क्लिफ, चट्टान से लेके शिप तक का, सॉरी बोट तक का क्या डिस्टेंस है, जिसको हम कहते हैं बी। अब देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड दी हुई है और कौन सी नहीं दी हुई, ये दी हुई है और ये मालूम करनी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सॉल्यूशन बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेसिकली फॉर्मूला होता है tan थीटा का, और थीटा लिखना है तो थीटा लिख दें, वरना हमने अल्फा लिया हुआ तो यहाँ पे अल्फा लिखना पड़ेगा आपको। परपेंडिकुलर अपॉन बेस वैल्यूज पुट करते हैं, tan अल्फा की जगह आएगा 12.5 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 80, बेस निकालना है, ठीक है जी, तो tan 12.5 लेते हैं, tan 12.5 डिग्री बराबर है 0.221। क्लियर हो गया, 0.221, 80 एज इट इज, बी एज इट इज। क्लियर, बी डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों अपनी प्लेस पोजीशंस क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाई 0.221। इसको सॉल्व करते हैं, 80 डिवाइडेड बाई 0.221, ये हो गया 361.9। क्लियर हो गया, 361.9 इसका आंसर आ गया,
और इसका आंसर किसमें होगा, मीटर्स में, क्योंकि ये भी किसमें गिवन था, मीटर्स में। क्लियर हो गया बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, टू मास्ट आर 20 मीटर्स एंड 12 मीटर हाई। ठीक है जी। अब मास्ट क्या होता है, आपने देखा होगा जो बोट्स होती हैं, वो रेसिंग बोट्स देखी होंगी आपने, जब कंपटीशन होता है तो बोट्स रेस लगा रही होती है, उनके ऊपर ना एक पर्दा टाइप की चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बादबान। देखा होगा आपने, जो कि हवा को काटता है, बादबान बना हुआ होता है। क्लियर है, वो बादबान या वो पर्दे टाइप की चीज़ जिस क्या कहते हैं, वुडन या कोई लोहे की चीज़ पे फिक्स होती है ना, या फिर कह लें डंडे जो होते हैं उस पर जो फिक्स होता है वो पर्दा, उस डंडों को सही है, उसको, उस टावर को कहते हैं मास्ट। क्लियर। अब ये कह रहे हैं दो मास्ट हैं, एक है 20 मीटर, ये देखें यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर्स, और एक है 12 मीटर्स। क्लियर हो गया। अब ये कह रहे हैं इफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। अब इस 12 मीटर वाले का टॉप कहाँ है, ये रहा। इस 20 मीटर वाले का टॉप कहाँ है, ये रहा। अब यहाँ से इस टॉप तक जो लाइन ज्वाइन हो रही है वो कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, और वो कुछ ना कुछ एंगल है 35 डिग्री। क्लियर हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। देम का मतलब ये दो मास्ट हैं, इन दोनों का फासला निकालना है, ये निकालना है। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी, जो कि हम देते हुए आ रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा जी, हमें निकालना है ये वाला फासला, इसको हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं, आपको पता होगा। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब जरा गौर से देखें, ये वाला फासला पता है आपको, ये वाली हाइट पता है आपको, नहीं पता होगी आपको। क्लियर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो पता है आपको 20 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो कितनी है, 12 है। देखें टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक 12। हमें तो ये वाली हाइट चाहिए, कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इस टोटल हाइट को माइनस करेंगे, इसके अंदर से 12 माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके नाम भी दे दें अगर आप चाहें तो इसको नाम दे दें डी, इसको नाम दे दें ई। क्लियर हो गया। अब देखें सॉल्व कैसे करेंगे, और दिया हुआ क्या है देखते हैं हम। यहाँ दिया हुआ है क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल को देखते हैं, ठीक है, कंसिडर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसको हमने कंसिडर किया। अब इसमें क्या गिवन है, इसमें जो एंगल है स्टूडेंट्स, वो एंगल जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री। एंगल को अल्फा बोल दें या थीटा बोल दें, ठीक है जी, 35 डिग्री एंगल है। निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं बी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू मस्ट। ठीक है जी, कितना है, बी हमें मालूम करना है। तो हमें ये हाइट पता होनी चाहिए, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस। क्लियर हो गया। और बी से लेके सी तक की डिस्टेंस की जो हाइट है वो कैसे मालूम होगी बच्चों, कौन बताएगा। तो आप देखें ज़रा, हमें बी से लेके सी तक का डिस्टेंस मालूम करना है। क्लियर हो गया। यहाँ से यहाँ तक, इसको हम ए बी बोलते हैं, याद होगा आपको। क्लियर। अच्छा, ये कैसे मालूम होगी बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस है ना, जो टोटल हाइट है कितनी है 20, और ये वाली हाइट कितनी है 12, इन दोनों को माइनस कर दें, टोटल कितनी है बी से लेके ई तक का, बी से लेके ई तक की टोटल हाइट, बी से लेके ई तक की टोटल हाइट, इसमें से माइनस हमें क्या करना है, हमें माइनस ये छोटे वाले मास की हाइट करनी है, जो क्या है ए से लेके डी तक। तो ये हो गया 20 माइनस 12 और ये हो गया 8। तो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस आ गया 8 मीटर्स, या तो बी से लेके सी बोलें या फिर ए बोल दें। क्लियर हो गया, ये आ गया हमारा 8 मीटर्स। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं जो कि डिस्टेंस हमें मालूम करना है। तो ये वाली साइड गिवन है, ये वाली निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है टेन थीटा का। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेन एज इट इज, थीटा की जगह आएगा 35 डिग्री, अच्छा ये मिनट में नहीं है तो है डिग्री में। परपेंडिकुलर की जगह आएगा 8, बेस की जगह आएगा बी। तो बेस यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1035 वहाँ चले जाएगा। तो b इज इक्वल्स टू 8 1035। तो 1035 की वैल्यू निकालते हैं पहले। 1035 बराबर है 0.700 के।
B इज इक्वल्स टू 8, 0.700, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 0.700, ये आ रहा है 11.428। तो स्टूडेंट्स B की जो वैल्यू आई है 11.428 मीटर्स। अब आंसर में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन टू मास्ट्स आर इज 11.428 मीटर्स। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, तो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8, वहाँ से देख सकते हैं। ये कह रहे हैं अ विंडो वॉशर इज़ वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग। ठीक है, एक होटल है, उसमें उसकी बिल्डिंग है, तो वहाँ पे जो खिड़की साफ़ करने वाला है तो वो खिड़की साफ़ कर रहा है। एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर टू बी 30 डिग्री। अब देखें, इसको समझें। ठीक है, होटल की बिल्डिंग ऐसे होती है, सही है, वर्टिकल ये होटल की बिल्डिंग है। तो यहाँ पे ना इस पॉइंट पे ये वर्कर खड़ा हुआ है। ठीक है जी, इस पॉइंट पे वर्कर है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। तो ये ऑब्जर्वर इस वर्कर को देख रहा है। ठीक है, और कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। क्लियर हो गया? और ये ऑब्जर्वर जो है ना, इस बिल्डिंग से, इस होटल की बिल्डिंग से कितना दूर है? 20 मीटर के डिस्टेंस पे। क्लियर हो गया? इस पॉइंट को ए बोला है, इसको बी बोला है, और ये 90 डिग्री वाले को हम सी बोलते हैं आमतौर पे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक हिस्सा। अब दूसरी चीज क्या कह रहे हैं? द वर्कर क्लाइम्स अप 12 मीटर। अब क्या किया इसने? ये पहले तो यहाँ पे था वर्कर, अब ये विंडो वॉशर कहाँ चला गया? 12 मीटर और ऊपर चला गया। 12 मीटर और ऊपर चला गया, और एज अ रिजल्ट ऑब्जर्वर ने क्या किया? ऑब्जर्वर पहले यहाँ था जो कि इसको देख रहा था, अब ये 4 मीटर और पीछे चला गया। अब ये 4 मीटर और पीछे चला गया। क्लियर हो गया? तो अब जो एंगल बन रहा है ना, ये ऑब्जर्वर अब यहाँ आ गया। अब यहाँ से जो एंगल बन रहा है यहाँ तक का, ये वॉशर यहाँ पे है ना, तो इस एंगल को हमें मालूम करना है। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा समझिएगा, अब जरा डायग्राम पे फोकस करें। अब देखें, सबसे पहले ये होटल की बिल्डिंग थी, ये वॉशर यहाँ पे था। क्लियर हो गया? और ऑब्जर्वर यहाँ था, और इन दोनों का डिस्टेंस था, बिल्डिंग का और ऑब्जर्वर का, 20 मीटर, और एंगल बन रहा था 30। क्लियर हो गया? अब क्या किया? ऑब्जर्वर 4 मीटर यहाँ चला गया और आगे, और ऑब्जर्व और ये वॉशर जो है, विंडो वॉशर, ये 12 मीटर ऊपर चला गया। तो अब एंगल मालूम करना है। तो ये वाला एंगल मालूम करने के लिए आपको ये साइड पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? अभी देखेंगे इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, और ये वाली साइड पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली साइड तो पता है आपको, कैसे? यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, तो ये कितना हो गया? 24 मीटर्स हो गया। तो ये साइड तो आपके पास आ गई। क्लियर हो गया? पहली चीज, ये साइड नहीं पता आपको कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये साइड तो पता है आपको, ये डिस्टेंस 12 मीटर का था, ये जो 12 मीटर ऊपर गया था, तो ये डिस्टेंस आपको मालूम करना पड़ेगा पहले। क्लियर हो गया? तो इसमें 2 ट्राइंगल हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी को देखते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, हमें ये वाली साइड हम निकालने की कोशिश करेंगे अभी। सही है, ए बी सी हमें कंसिडर किया हमने। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है पहले वो कितना दिया हुआ था? इसको हम कहते हैं अल्फा, ये दिया हुआ था 30 डिग्री। क्लियर हो गया? अच्छा जी, और ये बिल्डिंग से लेके ऑब्जर्वर तक का फासला, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम द बिल्डिंग कितना है? ये है 20 मीटर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? इस साइड को क्या कहते हैं आपको पता है? बी बोलते हैं। बी भी कहते हैं, या फिर बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, वो आपकी मर्जी। ठीक है जी, दोनों लिख देता हूँ, बी भी कहते हैं या बी सी भी कहते हैं। ठीक है जी, ये हो। अब मालूम क्या करना है? ये वाली चीज मालूम करनी है। कौन सा डिस्टेंस मालूम करना है? ए से लेके सी तक का। ए से लेके सी तक का हमें डिस्टेंस मालूम करना है सबसे पहले स्टेप में, तो ये करेंगे। तो आपको पता है स्टूडेंट्स फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं? तो पहले तो वो देखते हैं जो साइड दी हुई है, ये बेस दी हुई है, जो निकालनी है वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला होता है किसका? ये होता है टेंजेंट थीटा का। अब थीटा को यहाँ हमने अल्फा बोला हुआ है,
तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। वैल्यूज पुट करते हैं, 10 एज इट इज, 30 डिग्री यहाँ पे आ गया अल्फा की जगह। परपेंडिकुलर हमें निकालना है और परपेंडिकुलर को हमने क्या बोला हुआ, ए सी बोला हुआ। ठीक है जी, ए सी निकालना है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं ए सी। अच्छा, इसको घबराइएगा नहीं, इसको ए भी बोलते हैं। यहाँ पे हम लिखते थे ना ए ट्राइंगल में, तो ए सी लिखे या ए लिखे, दोनों का मतलब एक ही है। और बेस क्या है, बेस है 20, 10, 30 की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। क्या है भाई, 10, 30 की वैल्यू आ रही है 0.577। 0.577 इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन 20। 20 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा देंगे हम 0.577 से। 0.577 इंटू 20, ये आ रहा है 11.54। तो हमारे पास ए से सी तक का डिस्टेंस आ गया 11.54 मीटर्स। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया 11.54 मीटर्स। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था बच्चों, वो था हमारे पास 12 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, अगर मैं इसको नाम दूं ई का, ठीक है, टोटल डिस्टेंस मालूम करना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि है ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, उसमें ऐड हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि है ए से ई तक का डिस्टेंस। उसको ऐड करें, ए सी की जगह आएगा 11.54 प्लस ए ई की जगह आएगा 12, यह आ जाएगा 23.54। क्लियर। ये हमने कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लिया, ये हमने पूरा फासला निकाल लिया। पूरा पूरा का मतलब सी से लेके ई तक का, तो ये हमने निकाल लिया सी से लेके ई तक का फासला। ठीक है जी, ये हमने ये निकाल लिया मीटर से। क्लियर हो गया। अब कोई मसले वाली बात नहीं है। अब हम दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। तो अब हमें लिखना है कंसिडर ट्राइंगल। कौन सा लेना है भाई, सी डी ई। कौन सा लेना है, सी डी ई। क्लियर हो गया। अच्छा जी, यहाँ 90 डिग्री है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी सी ई। ठीक है, या फिर कोई सा भी लिख दें, अल्फाबेटिकल में लिख दें, सी डी और ई। ये वाला ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो बेस है, ठीक है जी, इस ट्राइंगल की जो बेस है वो ये है। ठीक है जी, बेस ये है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, तो ये बेसिकली होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस कितना था बच्चों, पहले था 20। ठीक है जी, 20 और 4 मीटर और आगे गए तो कितना हो गया, प्लस हो गया 4, तो ये आ गया 24 मीटर्स। तो ये पूरा फासला आ गया। ठीक है जी, इसको क्या बोलेंगे, सी से लेके डी तक का फासला। तो सी डी बराबर हो गया 24 मीटर्स के। और ये फासला क्या था, सी से लेके ई तक का फासला, सी से लेके ई तक का फासला था 23.54 मीटर्स। क्लियर हो गया। अब आपको ये वाली साइड भी पता है, ये वाली साइड भी पता है, एंगल निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी, यहाँ पे अल्फा बोल दें। अब चूंकि दूसरा एंगल है तो दूसरा एंगल के लिए आप यहाँ लिख दें अल्फा डैश। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो 10 अल्फा डैश इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 23.54 और बेस है 24। इन दोनों को डिवाइड करते हैं बच्चों, 23.54 डिवाइड बाई 24, ये आ रहा है 0.980। क्या आ रहा है, 0.980। 0.980। अब इसको एक दफ़ा और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। अच्छा, अल्फा डैश की वैल्यू मालूम करनी है, तो अल्फा डैश इज इक्वल्स टू 10, वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 इन्वर्स, शिफ्ट दबा के 10 दबाया, 0.980। ठीक है, ये आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा डैश इज इक्वल्स टू 44.421। क्लियर हो गया, ये डिग्री में आया है। अब बुक में आंसर दिया हुआ है किस में, डिग्री और मिनट में, तो इसको कन्वर्ट करते हैं बच्चों। आपको बताया था ये पहला वाला जो पॉइंट से पहले वाली चीज़ तो डिग्री में है, इसको छोड़ दें एज इट इज। ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू 44।
क्लियर। अच्छा, जो पॉइंट के बाद वाली चीज़ है, पॉइंट के बाद वाली चीज़ जो है 421, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम डिग्री से कहाँ जा रहे हैं, मिनट में जा रहे हैं। तो 421 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है जी। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 252। क्लियर हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 44 डिग्री, ठीक है। इस 2 को हटा दें क्योंकि 2 डिजिट लेते हैं, और 25 मिनट। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। तो हमने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 11.1 कंप्लीट करी है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है पेंडिंग में है, तो वो किसी और वक्त किसी टाइम मिलेगा तो वीडियो बना देंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। जब तक आप इन तमाम साथ के साथ सवाल की प्रैक्टिस करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।